इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एलजेपी में मचे घमासान के बीच चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पहले भी एलजेपी को तोड़ने की कोशिश हुई है, नीतीश कुमार के सामने झुकना मंजूर नहीं है। चिराग पासवान ने पार्टी के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया, बोले कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं, मैंने सत्ता के लिए नीतियों से समझौता नहीं किया। चिराग पासवान ने कहा चाचा कहते तो उन्हें बना देता संसदीय दल का नेता, शेर का बेटा हूं, लड़ाई के लिए तैयार हूं। चाचा पशुपति पारस पर भी बरसे चिराग। कहा चाचा को संसदीय दल का नेता चुना जाना पार्टी संविधान के खिलाफ है, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। चिराग पासवान ने लिखी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता देने पर फिर से विचार करने की मांग। एलजेपी में छिड़े घमासान पर बोले पशुपति पारस, चिराग को संविधान के तहत ही हटाया है, 6 में से 5 सांसदों ने फैसला लिया। पशुपति पारस ने इंडिया टीवी से कहा असामाजिक तत्वों ने एनडीए से एलजेपी का गठबंधन तोड़ा, चिराग के गलत फैसलों की वजह से बिहार में पार्टी खत्म हुई। दिल्ली के पशुपति पारस के घर के बाहर चिराग पासवान समर्थकों का प्रोटेस्ट, चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाए। एलजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस के घर नारेबाजी की, सांसदों पर विश्वासघात का आरोप लगाया। एलजेपी युवा मोर्चा ने चिराग पासवान के घर पर भी प्रदर्शन किया, चिराग के समर्थन में नारेबाजी की। समर्थकों के जमावड़े के बाद चिराग पासवान के घर पर बढ़ी सुरक्षा, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती। पशुपति पारस, सांसद प्रिंस राज और 5 एलजेपी नेताओं के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज, पार्टी से धोखाधड़ी का आरोप लगाया। 21 जून को सुनवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, एमपी के कोरोना हालात की जानकारी दी, तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। ट्विटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण हुआ खत्म, अब कानूनी कार्रवाई का करना पड़ेगा सामना। ट्विटर के सरकार के नए नियमों का पालन नहीं करने पर की गई कार्रवाई, ट्विटर ने अभी तक भारत में नियुक्त नहीं किया नोडल ऑफिसर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का आरोप, ट्विटर को दिए गए कई मौके, जानबूझकर नियम नहीं मानने का किया फैसला। रविशंकर प्रसाद ने कहा गाजियाबाद की घटना दिखाई देती है ट्विटर की मनमानी, यूपी में कई वारदातें पर फैक्ट चेकिंग का नहीं किया इस्तेमाल। ट्विटर ने सरकार को भेजा जवाब, कहा सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की कर रहे हैं कोशिश। अंतरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को किया गया नियुक्त। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई के मामले में ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। गाजियाबाद पुलिस की एफआईआर में मोहम्मद जुबैन, राणा अयूब समेत कई पत्रकारों के नाम भी शामिल, पूरे मामले को धार्मिक रंग देने का आरोप। बुजुर्ग का वीडियो 2 दिन से हो रहा था वायरल, सोशल मीडिया पर जबरन जय श्री राम बुलवाने की फैलाई गई थी अफवाह। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गाजियाबाद के एसएसपी ने कहा मामले का धार्मिक एंगल नहीं, गलत पोस्ट शेयर करने वालों पर होगी कार्रवाई। ट्विटर पर एफआईआर पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बयान, ट्विटर को गुनहगार ठहराना गलत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से पुलिस पर गिरफ्तारी करने का दबाव बढ़ा। मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने कहा यूपी में गलत आरोप लगाने के मामले बढ़ रहे हैं, पुलिस बरते सख्ती, दुनिया में देश की छवि खराब हो रही है। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी के एक वर्ग ने साथ लिया था संकल्प, नहीं बनने देंगे राम मंदिर। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर जम्मू में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने जलाए अखिलेश यादव के पोस्टर। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी के बीच सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और सिद्धू को दिल्ली तलब किया, पार्टी में गतिरोध खत्म करने पर ले सकती है फैसला। पंजाब कांग्रेस में पोस्टर वॉर जारी, नवजोत सिंह सिद्धू के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के समर्थन में फरीदकोट में पोस्टर लगे। पंजाब कांग्रेस में बीजेपी की सेंधमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में कई बड़े नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, हरिंदर सिंह कोहलों, जगमोहन सैनी, निर्मल सिंह मोहाली समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने पाला बदला। राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की चुटकी, कहा कांग्रेस को खुद सुलझाना होगा झगड़ा। राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, संघर्ष जोड़तोड़, आपसी फेवर और कांग्रेस का चोरी दामन जैसा साथ है। बीएसपी के बागी विधायकों को लेकर मायावती का अखिलेश पर पलटवार, कहा जोड़तोड़ और जातिवाद की राजनीति में माहिर है सपा का चाल, चरित्र और चेहरा दलित विरोधी है। मायावती ने कहा बीएसपी विधायकों के समाजवादी पार्टी में जाने की बात छलावा, अगर ऐसा हुआ तो एसपी में हो जाएगी बगावत। बारिश के बीच कोल्हापुर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी धरने में शामिल। राज्यसभा सांसद संभाजी राजे छत्रपति के नेतृत्व में कोल्हापुर में शुरू हुआ मराठा आंदोलन, कई दलों के विधायक धरने में शामिल हुए। कोलकाता पुलिस ने की मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ, बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। कोलकाता से दिल्ली पहुंचे राज्यपाल आज गृहमंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बंगाल में जारी हिंसा पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, चुनाव के बाद से अब तक 41 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, सरकार खुद दे रही है हिंसा को बढ़ावा। मुंबई के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश, हिंदमाता समेत कई इलाकों में पानी भरा। बारिश के बाद मुंबई के परेड में भी वाटर लॉगिंग, सड़कें बनी नदी। बारिश के बाद मुंबई के किंग सर्कल के पास सड़क बनी तालाब, घुटने तक पानी भरा, आने जाने वालों को मुश्किलें।
बरसात के बीच मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम, बेहद धीमी रफ्तार से चली गाड़ियां। बारिश के बीच महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा, खुले नाले में गिरने से मोटरसाइकिल सवार की मौत। दिल्ली में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना, हल्की बारिश से मिली गर्मी से निजात। लगातार हो रही बारिश से बिहार में भारी तबाही, बगहा में हरहा नदी में बही गाड़ी। श्रीनगर के नौगाम इलाके में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। आतंकी की पहचान शोपियां निवासी उजैर अशरफ डार के रूप में हुई। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में बोले राजनाथ सिंह, दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद और कट्टरपंथ। राजनाथ सिंह ने कहा, मौजूदा सुरक्षा माहौल को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए पैदा हुई चुनौतियां, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र और खुली व्यवस्था का समर्थन। पर्यटकों के लिए खुला ताजमहल, दुनिया के अजूबे को देखने पहुंचे लोग, टूरिस्ट के आने से आसपास के दुकानदारों में खुशी। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा को 2 महीने बाद खोलने की तैयारी, इमामबाड़ा में सैनिटाइजेशन और सफाई का काम जारी। मुंबई में आम लोगों के लिए कब खुलेगी लोकल ट्रेन, गुरुवार को बीएमसी की अहम बैठक में होगा फैसला। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ मंदिर के बाहर पुजारियों का प्रोटेस्ट जारी, एक पुजारी ने शीर्षासन में किया प्रोटेस्ट। सागर राणा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने जूडो कोच सुभाष को गिरफ्तार किया। सुशील कुमार पहले से न्यायिक हिरासत में है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल, मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए के करीब पहुंचा, दिल्ली में 96.5 रुपए से ज्यादा हुई कीमत। वैक्सीन पर अफवाह को लेकर बोले बीजेपी नेता संबित पात्रा, भारत बायोटेक की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। संबित पात्रा ने कहा, इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, कांग्रेस ने जो किया वो महापाप से कम नहीं है। कोविशील्ड की दूसरी डोज का गैप घटाकर 4 या 8 सप्ताह करने पर चर्चा जारी, कोविड पर बने अहम वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष एनके अरोड़ा का बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, कोरोना की 3rd वेव से निपटने की तैयारी पूरी, 12वीं पास 5000 युवाओं को दी जाएगी हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग। केजरीवाल ने कहा, युवाओं को 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी, अस्पताल में डॉक्टरों के सहयोगी के तौर पर काम करेंगे युवा। 17 जून से ऑनलाइन आवेदन। मुंबई के हीरानंदानी एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी में वैक्सीनेशन के नाम पर फ्रॉड, फर्जी वैक्सीन लगाने के आरोप में 2 लोग हिरासत में। हीरानंदानी सोसाइटी में 30 मई को 390 लोगों को लगा था टीका, किसी में नहीं दिखे कोई लक्षण, अलग अलग अस्पतालों के जारी किए गए सर्टिफिकेट। देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट, एक दिन में करीब 62,000 नए मामले आए, 2,542 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 27 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई, उनके पास अब भी वैक्सीन की 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध। राहुल गांधी ने ट्वीट करके आरोप लगाया, कहा, प्रधानमंत्री की झूठी छवि बचाने के लिए वायरस को बढ़ावा दे रही है केंद्र सरकार। दिल्ली में कोरोना के 212 नए केस सामने आए, 25 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना की तीसरी लहर पर उद्धव सरकार की अहम बैठक, मीटिंग में 3rd वेव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बीच आजादपुर सब्जी मंडी में फिर टूटे कोरोना के नियम, बिना मास्क सब्जी खरीदने पहुंचे लोग। अमृतसर में सुरक्षा सेवा में भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों का गुरु नानक स्टेडियम खोलने के लिए प्रोटेस्ट, ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम खुलवाने की मांग। दिल्ली की केशवपुर सब्जी मंडी में जुटी भीड़, व्यापारियों ने कहा, बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान नहीं बेचेंगे। बांग्लादेश ने दी जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति। नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटक सड़क परिवहन निगम की बसों को दूर दराज से गांवों तक पहुंचने के लिए मोबाइल वैक्सीन केंद्रों में बदला गया, 24 घंटे रहेगी वैक्सीन की सुविधा। गुजरात के आनंद में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के उन्नाव में ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव, सड़क हादसे में मारे गए 2 युवकों की मौत के बाद हुआ बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुणे में पिकनिक मनाने निकले मां बेटे का शव मिला, पति अब भी लापता। दिल्ली के सुल्तानपुरी में मोबाइल स्नैचिंग करती महिला सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतसर में गैस पाइपलाइन के विरोध में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और डिलीवरी वर्कर्स ने किया विरोध प्रदर्शन, गैस पाइपलाइन को हटाने की मांग। यूपी के गाजीपुर में गंगा में बहते लकड़ी के एक बक्से में मिली 21 दिन की बच्ची, बॉक्स के अंदर लगी थी देवी देवताओं की फोटो। मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, चिल्ड्रन होम में सरकारी खर्चे पर होगी बच्ची की परवरिश, नवजात को बचाने वाले नाविक को मिलेगा सरकारी आवास। पटना में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के सरकारी बंगले में लगी आग, परिवार के लोग बाहर निकले, आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में हाईवे पर रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली 2 बाइक सवारों पर पलटी, पिता की अस्पताल ले जाते समय मौत, बेटा सुरक्षित बचा। यूपी के आगरा में एक घर की छत गिरने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 6 लोग घायल, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे जिनीवा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाली बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें। पाकिस्तान की संसद में जबरदस्त हंगामा, बजट पर बहस के दौरान विपक्ष के साथ मारपीट पर उतरे इमरान के सांसद। इजरायल ने फिर की गाजा पर एयर स्ट्राइक, गाजा की तरफ से छोड़े गए थे विस्फोटकों से भरे बलून। न्यूयॉर्क में 70% लोगों को लगी कोरोना वायरस वैक्सीन की 1 डोज, लक्ष्य पूरा होने पर मैनहट्टन में जमकर की गई आतिशबाजी। बैठक में दुबला नजर आया उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग, सेहत को लेकर अटकलें शुरू। बाढ़ ने मध्य नेपाल में ढाया कहर, 1 की मौत, दर्जनों लोगों के लापता होने की आशंका। भीषण गर्मी के बीच अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगलों में आग फैली, लॉस एंजलिस के पूर्व तक पहुंच रहा है धुआं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी
जज सरला विद्या नागला को कनेक्टिकट स्टेट में जज नियुक्त किया। पहली बार साउथ एशियन रूल की जज नियुक्ति हुई। सुनील गावस्कर को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में रविंद्र जडेजा और आर अश्विन दोनों के खेलने की उम्मीद। कहा, साउथहैम्पटन का मौसम गर्म है। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच ब्रिस्टल में आज से एकमात्र टेस्ट। पहले से इस्तेमाल पिच पर मैच खेले जाने पर इंग्लैंड की टीम ने नाराजगी जताई। श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया मुंबई पहुंची। 28 जून तक रहेगी क्वारंटीन। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस ने यूरो फुटबॉल में जर्मनी को 1-0 से हराया। जर्मनी के प्लेयर ने 20वें मिनट में आत्मघाती गोल दागा। फ्रांस जर्मनी मैच से पहले ग्रीन पीस कार्यकर्ता के पैराशूट से स्टेडियम में उतरने से मची अफरा तफरी। हादसे में 2 लोग घायल। यूरो 2020 फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दिलाई पुर्तगाल को जीत। हंगरी के खिलाफ दागे 2 गोल। यूरो कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोल्ड ड्रिंक देखकर नाराज हुए रोनाल्डो। बोतल नीचे रखकर कहा, पानी पीने की आदत डालो। अक्षय कुमार ने शेयर किया फिल्म बेल बॉटम का टीजर। 27 जुलाई को थिएटर में रिलीज होगी फिल्म। पिता सलीम खान की डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करेंगे। 70 और 80 के दशक की राइटर जोड़ी सलीम जावेद की जिंदगी पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।